नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं जोगी जगत टीवी। एक नई शुरुआत। तो चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। भारतीय मजदूर संघ पर्यावरण मंच द्वारा जिला मुंगेली द्वारा जिले की पर्यावरण समस्याओं को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ उपस्थित होकर विस्तृत मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें प्रमुख रूप से आगर एवं शिवनाथ नदी को प्रदूषण मुक्त करने, अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व के वन्य जीवों की सुरक्षा बढ़ाने तथा वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाने, मोहन भाटा के पास स्थित वाइन प्लांट से उत्पन्न प्रदूषण पर रोक लगाने, मंदकू द्वीप के क्षेत्र में प्रस्तावित पावर प्लांट की मंजूरी निरस्त करने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ शासकीय योजनाओं के पौधारोपण की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। आज के कार्यक्रम का नेतृत्व भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ के कार्यकारिणी अध्यक्ष एवं प्रदेश के पर्यावरण मंच प्रभारी श्री शंख ध्वनि सिंह बनाफर ने किया। प्रतिनिधि मंडल में भारतीय मजदूर संघ मुंगेली के जिला मंत्री रविकांत ठाकुर, मध्याह्न भोजन रसोईया संघ के श्री राजेंद्र मामले, गोवर्धन साहू, दिनेश तिवारी, आरती गेंदले, हितोषिनी शिव कुमारी, दिवाकर, ईश्वरी निर्मलकर, सुलोचनी बंजारे, पुष्पा राजपूत, उषा सत्यम, दीपक गेंदले, हीरा निर्मलकर, विजयनंद, विकास सिंह ठाकुर, चिंता ठाकुर सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी आदरणीय, बताएं, आप लगातार मजदूरों के हित में लड़ाई लड़ते हैं, उनके हक के अधिकार के लिए, और हर तरह के मजदूर आपके साथ देते हैं। तो अभी आपने मुंगेली का दौरा किया था, तो किन मुद्दों को लेकर दौरा किया था आपने मुंगेली का? अभी 15 जुलाई को हम लोग भारतीय मजदूर संघ की तरफ से पर्यावरण संबंधित समस्या को लेकर वहाँ स्थानीय जो जिला की पर्यावरण समस्या है उसके संबंध में हम लोग जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए गए थे। भारतीय मजदूर संघ पर्यावरण दिवस को भी अपने एक आवश्यक कार्य, सामाजिक कार्य समझकर अपने संगठन के द्वारा करता है, जिसमें जिला भर के स्थानीय जिला के पर्यावरण समस्या को लेकर के 5 जून से जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, उसके बाद हम लोग हर प्रत्येक जिला में, देश भर के प्रत्येक जिला में पर्यावरण समस्या को लेकर के ज्ञापन देते हैं। क्योंकि 5 जून जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और सरकारी आयोजन में वृक्षारोपण किया जाता है, लेकिन हमारे देश के मौसम के अनुसार वो उस समय भारी गर्मी में वो पौधों का लगभग हत्या होता है, समझिए बहुत कम पौधे बचते हैं। तो हम लोग अपना पर्यावरण दिवस 28 अगस्त अमृता देवी बलिदान दिवस को मनाते हैं, और इस बीच में जन जागरण और प्रत्येक जिला की पर्यावरण समस्याओं के प्रति के लिए ज्ञापन देते हैं और अन्य गोष्ठी, रैली, कार्यक्रम करते हैं। इसी तारतम्य में हम लोग मुंगेली जिला में पहुँचे थे। प्रशासन क्या कही वहाँ की? नहीं, प्रशासन ने तो आश्वासन दिया है, और हमने उसमें प्रमुख जो मुंगेली जिला के 3-4 प्रमुख समस्या है, जैसे आरंग नदी है, आगर नदी है, वहाँ पर उसमें झाग आने लगा है, जो कि वहाँ के स्थानीय नागरिकों और पशु पक्षी सभी के लिए बहुत हानिकारक वो होने वाला है। तो उसमें उसके प्रदूषण को रोकने, उसमें जो पानी आता है, सीवरेज का पानी या फैक्ट्री का पानी, उसको ट्रीटमेंट करके डालें, ये हमारी प्रमुख मांग है। दूसरा, एक जो भाटिया वाइन फैक्ट्री है, उसने क्या किया है, उसने अपने फैक्ट्री से जो दूषित स्प्रिट और उसके अपशिष्ट जो निकले हैं उसको सीधा शिवनाथ नदी में बहा दिया है, जिससे कि वहाँ लाखों मछलियाँ मरी हैं। और ऐसा उस शासन प्रशासन के ध्यान में भी है, लेकिन कोई उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही नहीं हुई। हमने इस संबंध में FIR दर्ज करने और संबंधितों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। तीसरा है हमारा जो मदकू द्वीप है, मदकू द्वीप के पास में एक 700 करोड़ का पावर प्लांट बनाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए जन सुनवाई हुई है। उसमें 90% लोगों ने उसका विरोध किया, स्थानीय लोगों ने। उसके वहाँ पावर प्लांट बनने से जो मदकू द्वीप की जो प्राकृतिक जो स्थिति है वो नष्ट हो सकती है। वो जैव विविधता वाला एक अत्यंत एक पर्यटन स्थल भी है, और काफ़ी सारे उसमें प्राकृतिक जीव जंतु जो है विलुप्त प्रजाति के ऐसे भी वहाँ रहते हैं, उनको नष्ट होने का खतरा है। तो इसलिए हमने मांग किया है कि उस पावर प्लांट को कहीं अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए। तीसरा, जो अचानक मार्ग अभ्यारण्य है, वो भी मुंगेली जिला का प्रमुख भाग उसमें आता है। तो वहाँ भी जो वन्य जीवों की सुरक्षा है, वहाँ के वनों की सुरक्षा है, उसके संबंध में हमने मांग किया है कि उसको बढ़ाया जाए, और उसमें जो वनों की कटाई करते हैं, अवैध शिकार करते हैं, उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाए। यदि इन चीज़ों पर रोक नहीं लगती है तो क्या करेगी आपके संगठन?
अगर ऐसा उसमें नहीं होता है तो हम उसके लिए आंदोलनात्मक कार्यवाही करते हैं और हम शासन प्रशासन को जन जागरण करते हैं, थैला वितरण करते हैं। इस तरह से लोगों को हम जागृत करते हैं कि पर्यावरण के प्रति आपकी जो संवेदनशीलता है वो बढ़े और अब लोग भी उसका विरोध करें और अपने में भी पर्यावरण के प्रति जो उसके संरक्षण के जो उपाय हैं उसको अपनाएं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।